Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what are reserve constituency? Explain the concept of reserve seat by the giving any three suitable argument. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती हैं, इसके बारे में आपको कुछ सूटेबल आर्ग्यूमेंट देने हैं। इस क्वेश्चन को ना कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द नीड फॉर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज इन इंडिया। क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि इंडिया में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या ज़रूरत पड़ी थी, जो हमने इस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी को शामिल किया, तो आपको वो ज़रूरतें बतानी है। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी एंड इट्स नीड। तो सबसे पहले हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है ये जानते हैं। सम कॉन्स्टिट्यूंसी are reserved for the people who belong to scheduled caste and scheduled tribe. In this constituency, only someone who belong to these categories can contest election. यानी कि देखो, जब इलेक्शन करवाए जाते हैं तो हम अपने पूरे देश को अलग अलग सीटों में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर देते हैं ना बेटा। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है ना, कुछ एरिया जो होते हैं वो रिजर्व कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये वाली कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कर दी है कि ये जो है SC लोगों के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जो ये वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है ये ST लोगों के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो यानी कि यहाँ पर जो कैंडिडेट खड़े होंगे ना, वो भी SC कम्युनिटी के ही खड़े होंगे, किसी और कम्युनिटी का कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। सिमिलरली जो सीट ST लोगों के लिए रिजर्व है, वहाँ पे ST कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है। तो इसको बोला जाता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। और इसके पीछे की ज़रूरतें क्या थी तो वो भी जान लीजिए। Our constitution maker were worried that in an open electoral competition, some weaker section may not stand to contest election. हमारे जो संविधान निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनको इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता थी कि कल को अगर ओपन इलेक्शन होता है तो जो आगे जो भी अपर क्लास के लोग हैं या अपर कास्ट के लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जिनके पास पैसा बहुत है, वो तो आगे आ जाएंगे, और जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं जो पिछड़े रह गए हैं काफ़ी सालों से, वो तो आगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे, उनके पास उतना पैसा नहीं होगा, उतनी स्किल्स नहीं होंगी। तो वो लोग तो कभी आगे आ नहीं पाएंगे, और फिर आगे जाके संसद में कभी उनको रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिल पाएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, फिर तो इक्वालिटी नहीं इस्टेब्लिश हो पाएगी हमारे सोसाइटी में। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या करा, रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा कि भाई कुछ एरिया हमने SC लोगों के लिए रिजर्व रखे हैं, तो वहाँ पे SC लोग ही आएंगे, खड़े होंगे, और SC लोग अपनी भी प्रॉब्लम को आगे रखेंगे। तो ये कितना अच्छा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने किया था। दे मे नॉट हैव इक्वल रिसोर्सेज। अब उनको लगता था कि उनके पास ना तो अच्छे संसाधन होंगे, एजुकेशन भी नहीं होगी कि वो इलेक्शन लड़ पाएँ, बिकॉज दे वर डिप्राइव सेक्शन, क्योंकि वो समाज का एक वंचित तबका थे जो काफ़ी लंबे समय से पिछड़ चुका था। उनके पास कोई अधिकार नहीं थे, कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई पैसा नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। तो सोसाइटी की जब उनको कोई नॉलेज नहीं है तो वो तो पिछड़ते चले जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब संसद में उनकी कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, और फिर ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये लगातार पिछड़ता चला आएगा, क्योंकि इसकी बात रखने वाला कोई होगा नहीं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने रिजर्वेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जो कि बहुत ज़रूरी थी समय की डिमांड को देखते हुए में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।